हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। इससे पिछला वाला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं, यानी कि T2 में इस बार आने वाला प्रश्न का, तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट यानी कि अलग से बना हुआ, यानी कि T2 एक्सेप्टेड क्वेश्चंस यानी कि 2023 नाम से यानी कि प्लेलिस्ट बना होगा। वहाँ से आप लोग जाकर के सारा वीडियो देखिए दोस्तों। लगभग 3000 से 4000 MCQ कराएंगे, जो एग्जाम में कभी पूछा हुआ नहीं, इस बार पूछेगा उससे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगामी वीडियो के लिए। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न यानी कि विद्युत धारा एक परमाणु के किस भाग से निकलती है, यानी कि विद्युत धारा जो होता है परमाणु के किस भाग से निकलता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं यानी कि नाभिक से, तो नाभिक से तो नहीं निकलता है। ठीक है, बी में कह रहे हैं यानी कि एक इकाई के रूप में पूरे परमाणु, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। और सी में कह रहा है धनात्मक चार्ज के रूप में किए गए प्रोटॉन, तो ऐसा नहीं होता है। और लास्ट में जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ऋणात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन से, दोस्तों यानी कि क्या होता है, यानी कि धारा परमाणु के भाग से निकलता है। ठीक है, ऋणात्मक चार्ज से निकलता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि विद्युत बलों में निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि विद्युत का जो बल होता है इसमें से परिभाषा दिया गया है, कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है समान आवेश में आकर्षण, विपरीत आवेश में प्रतिकर्षण। तो ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों, यानी कि बल में। ठीक है, यानी कि बल का जो नियम है इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और बी में यानी कि विद्युत बल यानी कि विद्युत बल विद्युत आवेशों द्वारा निर्मित होते हैं, चलिए तो ठीक है। और सी में कहा यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज तीसरे प्रकार के उत्पादन के लिए गठबंधन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्त। और डी में दिया है विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में कमजोर होता है, नहीं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में यानी कि मजबूत होता है, तो ये भी गलत कह रहा है। और हमको यानी कि सही वाला यानी कि चुनना था। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे स्थापित किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको यानी कि कैसे स्थापित कर सकते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन को परमाणुओं से यानी कि टकराकर संचित किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। बी में दिया हुआ है यानी कि जिस परमाणु से यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं वो एक दूसरे के सकारात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं, ये भी होगा दोस्तों। और बी में और सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। ठीक है, तो दोस्तों ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों यानी कि नहीं दिया है, तो ऐसा तो नहीं वाला तो नहीं होगा, लेकिन एक मैच खा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो कोई नहीं मैच खा रहा है। फिर से ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर डाउट होगा दोस्तों तो फिर से ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग भी एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन को परमाणु से यानी कि हटाकर संचित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, हटाना हम यानी कि बीच में भूल गए थे, इसीलिए इसको यानी कि गलत कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जब हटाना है और दोस्तों यानी कि संचित जो होता है तो ये होता है यानी कि चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज बनता है। तो राइट आंसर की बात ही किया जाए यानी कि ये वाला जो दिया हुआ ये भी यानी कि सही ही है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो दिया हुआ है यानी कि सही ही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे आज का चलते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने बलों को यानी कि कंघी करता है तो स्थैतिक बिजली कभी कभी किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक है, जब यानी कि बालों में कंघी किया जाता है तो दोस्तों किस कारण से उस टाइम जो है यानी कि स्थैतिक यानी कि बिजली प्रक्रिया उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कंघी और बालों के बीच यानी कि घर्षण इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है, चलिए ठीक है। बी कह रहे हैं यानी कि कंघी और बालों के बीच प्रेरण। ठीक है, और सी में कह रहा है यानी कि दोस्तों यानी कि कंघी और बालों के बीच यानी कि कटौती, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, और डी में है एक आवेश में यानी कि कंघी और बालों के परिणाम के बीच यानी कि संपर्क होने से, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये जो यानी कि उत्पन्न जो होता है यानी कि स्थैतिक यानी कि विद्युत जो बनता है वो प्रक्रिया यानी कि कंघी और बालों के बीच यानी कि घर्षण से उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि उत्पन्न होता है, इसी के कारण दोस्तों यानी कि ऐसा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है यानी कि तार का प्रतिरोध यानी कि इसके प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिलोमानुपाती का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो प्रतिलोमानुपाती का मतलब जो हुआ दोस्तों यानी कि विलोमानुपाती का मतलब हुआ यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है दोस्तों यानी कि आर बराबर जो होता है यानी कि रो
ठीक है, यानी कि रो, और इंटू में L बटा ए होता है। तो ये क्या है, यानी कि चालक का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न वोल्टेज का एक रूप है, यानी कि वोल्टेज का जो रूप है वो क्या होता है वो हमको यानी कि बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों आपको, यानी कि स्थित यानी कि स्थिर ऊर्जा, ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए में दिया है। तो सर वोल्टेज का जो रूप होता है गतिज ऊर्जा नहीं होता है। बी में यानी कि स्थितिज ऊर्जा। आप लोग सोचिए कि यानी कि वोल्टेज यानी कि गतिज ऊर्जा है, तो ऐसा संभव नहीं होता है। आप लोग यानी कि माइंड में सेट कर लीजिए, वहाँ पर जाकर के गलत नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। और बी में का यानी कि दोनों, तो दोनों तो नहीं होगा और इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का रूप है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, एक बंद सर्किट में वोल्टेज और डीसी विद्युत प्रवाह का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो बंद की बात हमसे कर रहा है। और दोस्तों यानी कि बंद जो होता है तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कम हो जाती है, कम तो नहीं होता है। बी में यानी कि बढ़ता है, बढ़ता भी नहीं है। दोस्तों जब यानी कि बंद सर्किट रहता है तो वोल्टेज, ठीक है, डीसी जो प्रयुक्त यानी कि किया जाता है तो उसमें यानी कि कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो कंफ्यूज होकर यानी कि बढ़ना और कमना लगा दीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को लेके आगे हैं आप लोगों के बीच, तो ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए और एग्जाम में यानी कि 1 नंबर पाइए। ठीक है, तो राइट आंसर की बात ही किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, ओम का नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र है। तो दोस्तों यानी कि ओम का नियम का जो प्रतिनिधित्व करता है यानी कि वो यानी कि कौन करता है। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम जो दोस्तों यानी कि बताता है, यानी कि ये क्या है, ये यानी कि रेखा है। ठीक है, और ओम का नियम जो यानी कि लीनियर में यानी कि काम करता है, यानी कि रैखिक में। ठीक है, यानी कि रैखिक। तो दोस्तों ये जो हमेशा काम करेगा ये रैखिक पे काम करेगा, लेकिन यानी कि किरचॉफ्स का नियम जो है यानी कि रैखिक पे भी काम करता है और यानी कि अरैखिक पे भी काम करता है, यानी कि लीनियर पे भी काम करेगा और नॉन लीनियर पे भी काम करेगा। लेकिन ओम का नियम ओनली फॉर दोस्तों यानी कि लीनियर पे ही वर्क करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का ए सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों ध्यान से सारा प्रश्न देखिए। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपको यानी कि सिलेक्शन दिलाएगा ये क्वेश्चंस। आज का अगला प्रश्न, ओम का नियम बताता है कि विद्युत मात्रा के बीच कौन संबंध है। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम, ओम यानी कि आर बराबर जो दिया है, क्या दिया है, आर बराबर वी बट्टा में यानी कि आई दिया है। क्या दिया है ओम, ठीक है, आर बराबर वी बट्टा आई दिया है। अब चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि वोल्ट बराबर यानी कि करंट गुने रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि वोल्ट बराबर धारा गुने प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों इसको यानी कि 2-3 फॉर्म पहले लिख लेते हैं। तो V बराबर दोस्तों यानी कि आई आर हो जाएगा। ठीक है, I और इंटू में यानी कि R होगा। तो I को करंट और R को प्रतिरोध। ठीक है, तो वोल्ट बराबर यानी कि धारा गुने प्रतिरोध, पहला तो सही है, ओम का नियम ये दिया था। ठीक है, अब चलिए B पढ़ लेते हैं। B क्या है, B दिया है यानी कि वोल्ट बराबर करंट गुने एम्पियर। तो एम्पियर को तो काटिए दीजिए। और सी में दिया है वोल्ट बराबर यानी कि कुलम, कुलम भी नहीं होगा। और डी में है यानी कि वोल्ट बराबर प्रतिरोध गुने चार्ज, चार्ज भी नहीं होता है। तो हमको सही वाला यानी कि संबंध यानी कि चुनना था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सही वाला। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग एग्जाम में हुलबुलाइएगा नहीं, सारा प्रश्न को दिमाग से अच्छा से दिमाग को कांस्टेंट करके स्थिर करके पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लगाना है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि प्रतिरोध एक सामग्री के विरोधी की माप है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध एक सामग्री के विरोधी किसका माप होता है दोस्तों, वो हमको यानी कि बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है वोल्टेज का, बी में कह रहा है यानी कि धारा का, सी में कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक बल का। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि विरोध की जो करता है, ठीक है, वो यानी कि धारा का करता है, किसका, यानी कि करंट का विरोध करता है। किसका दोस्तों यानी कि विरोध करता है, यानी कि करंट का करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है करंट, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि विद्युत प्रवाह को यानी कि एक प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी कि विद्युत प्रवाह को जो परिभाषित किया गया है वो कैसे किया गया है। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है आई बराबर में क्यू बट्टा में यानी कि टी होता है। क्या होता है, आई बराबर क्यू बट्टा टी होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है प्रति सेकंड वोल्ट की इकाई में विद्युत प्रवाह। नहीं भाई, ये तो इससे तो मैच नहीं खा रहा है।
बी में कह रहा है प्रति सेकंड प्रोटॉन इकाइयों में प्रोटॉन, ऐसा नहीं होता है। सी में प्रति सेकंड कूलाम की इकाइयों में विद्युत आवेश। तो देखिए प्रति सेकंड ये क्या है, कूलाम, और इकाइयों में क्या है यानी कि विद्युत आवेश है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी मैच खा रहा है, ठीक है। जो नियम दिया था उसके हिसाब से तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है यानी कि एक साधारण इलेक्ट्रिक सर्किट में मूल घटक क्या है, यानी कि मूल घटक जो होता है वो क्या होता है वो हमको बताना है, ठीक है। किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो दोस्तों यानी कि एनर्जी तो सोर्स एकदम जरूरी है, उसके बाद यानी कि कनेक्टिंग वायर जो यानी कि एक दूसरे को यानी कि कनेक्ट करेगा वो भी अत्यंत जरूरी है, और स्विच को भी रहना अत्यंत जरूरी है। तो इसमें से दोनों यानी कि सारा पार्ट जो है अत्यंत जरूरी है। तो यानी कि करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, एक विद्युत प्रवाह का उत्पादन करने के लिए क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि विद्युत प्रवाह का यानी कि विद्युत प्रवाह का उत्पादन करने के लिए हमको यानी कि क्या आवश्यक होना चाहिए वो बात को यानी कि हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले वोल्टेज स्रोत तो होना ही चाहिए, उसके बाद बी में कह रहा ऊर्जा का एक स्रोत जो चार्ज करता है ये भी होना चाहिए। सी में कह रहा एक चार्ज के माध्यम से चलने वाला एक विद्युत क्षेत्र ये भी होना चाहिए, और डी में कह रहा है यानी कि इनमें से कोई भी, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ई भी होगा, क्योंकि अगर सभी भी रहता तो सभी भी होता, लेकिन इनमें से कोई भी अगर रहेगा तो यानी कि विद्युत का उत्पादन करने में लाभदायक होगा, विद्युत उत्पादन होगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। उस सामग्रियों का नाम दीजिए जिनमें यानी कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होता है वो हमको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि बहुत सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि कंडक्टर में होता है, किसमें होता है यानी कि कंडक्टर में होता है, ठीक है। कंडक्टर में होता है सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर में तो होता ही नहीं है, अर्धचालक में थोड़ा होता है। और तो राइट आंसर की बात किया जाए सबसे ज़्यादा वाला पूछा था, तो सबसे ज़्यादा जो दिया होता है यानी कि कंडक्टर में होता है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से यानी कि कौन एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। देखिए जनरेटर तो ऊर्जा स्रोत है, सौर भी से ऊर्जा प्राप्त होता है, बैटरी से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन यानी कि ये जो दिया है दोस्तों यानी कि रियोस्टेट, इसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जाता, ये यानी कि बाधा पहुंचाता है, ठीक है, करंट का। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा स्रोत वाला हमसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी वाला पूछ रहा है जो ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आप लोग यानी कि ध्यान से सारा प्रश्न को देखिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न, यही प्रश्न आएगा, इसी प्रकार का ना यही प्रश्न आएगा। अगर वीडियो आप लोग मेरा 3000 प्रश्न आप लोग देख लेते हो तो आप लोगों को यानी कि T2 में यानी कि पहला नंबर पे आपका यानी कि नाम होगा, अगर अच्छा से वीडियो देखते हो तो, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, जब यानी कि सकारात्मक रूप से चार्ज की गई दो सामग्रियों को एक साथ यानी कि रखा जाएगा तब क्या होगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या कह रहा है फिर से क्वेश्चन पढ़िए, जब सकारात्मक रूप में से चार्ज की गई दो सामग्रियों को एक साथ रखा जाएगा, ठीक है। दोनों चार्ज किया हुआ है और दोनों को अगर एक साथ रखेंगे तो क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि दोस्तों एक यानी कि यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एकदम करेगा जब दोनों चार्ज है। तो अगर कम ज्यादा रहता तो यानी कि क्या करता, आकर्षित करता। नकारात्मक तो नहीं होगा और एक दूसरे को आकर्षित भी नहीं करेगा। जब दोनों यानी कि चार्ज है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, अगर एक चार्ज है एक डिस्चार्ज है तो दोनों को आकर्षित करता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों चार्ज है तो ये जो होगा दोनों को यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वो हमको यानी कि बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं यानी कि वैलेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि वैलेंस कहा जाता है, ठीक है, वैलेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि वैलेंस। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आए हैं जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगा T2 में, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है यानी कि वैलेंस। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यानी कि एक श्रृंखला सर्किट में यानी कि 140 ओम 250 ओम और 220 ओम मानों के साथ यानी कि 3 प्रतिरोधक होते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। क्या यानी कि R इक्वल हमको निकालना है। तो R इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस में यानी कि R2 प्लस में यानी कि R3 और डैश डैश यानी कि R इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों R1 का मान यानी कि कितना दिया है, यानी कि 140 दिया है, प्लस में R2 का मान यानी कि 250 दिया हुआ है, ठीक है,
और R3 का मान कितना दिया है, यानी कि 220 दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब क्या है, सीरीज में है, और सबको यानी कि जोड़ने के बाद जो दोस्तों प्राप्त होता है, यानी कि 2 और 2 4, 1 5, 5 4 90 और 9 2 11, यानी कि 610 प्राप्त होता है। कितना? 610 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 610 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक सर्किट में धारा प्रवाह कब होगा, ठीक है, यानी कि सर्किट में धारा प्रवाह कब होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है एक, यानी कि जब स्विच बंद होता है, एकदम ठीक है, जब यानी कि क्लोज हो तब ये, यानी कि स्विच खोला नहीं भाई, जब खोला जाएगा तब तो नहीं प्रवाहित होगा, यानी कि धारा। स्विच या तो यानी कि खुला या बंद, नहीं भाई, और इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ये तो सरासर गलत है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए होगा, जब यानी कि स्विच को यानी कि क्लोज किया जाता है तो यानी कि इससे होकर धारा प्रवाहित होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है, किसका पूछ रहा है? विद्युत आवेश का इकाई पूछ रहा है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि आवेश का जो इकाई होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों आवेश का जो इकाई होता है यानी कि कूलम्ब होता है। क्या होता है? यानी कि कूलम्ब होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि कूलम्ब। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है कूलम्ब। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये छोटा क्वेश्चन से लेकिन एमआई क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है इस प्रकार का। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि जब 3 श्रृंखला प्रतिरोधी में से एक सर्किट से निकाल दिया जाता है तो सर्किट को फिर से जोड़ दिया जाता है तो धारा क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब ऐसा करते हैं पहले यानी कि निकालना, यानी कि माइनस, ठीक है, यानी कि पहले निकालना और फिर बाद में यानी कि इसको जोड़ देना। तो दोस्तों यानी कि ऐसा जो होता है आपको, यानी कि इस ऐसा करने से उसका जो होता है यानी कि धारा जो होता है यानी कि बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का, यानी कि यदि एक 24 वोल्ट और यानी कि 10 वोल्ट बैटरी श्रृंखला विरोध कर रहे हैं तो यानी कि वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। यानी कि वोल्टेज हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले यानी कि क्या क्या दिया हुआ है वो हमको यानी कि जानना एकदम जरूरी है। एक 24 वोल्ट और 10 वोल्ट बैटरी श्रृंखला में, क्या में दोस्तों किस में दिया हुआ है? यानी कि श्रृंखला में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब दोनों यानी कि श्रृंखला में है तो क्या हो जाएगा, V1 और माइनस में यानी कि V2। तो V2 का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि 24 और V1 का, और माइनस में 10 दिया हुआ है, ठीक है। और ये होगा जो दोस्तों घटाने के बाद यानी कि 14 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 14। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, यानी कि शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। यानी कि शक्ति किसका, यानी कि पावर का पूछ रहा है, ठीक है। और पावर का जो यूनिट होता है दोस्तों हमको वो यानी कि बताना है, ठीक है। किसका यूनिट बताना है? यानी कि पावर का दोस्तों। यानी कि पावर का यूनिट जो होता है यानी कि वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन से बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो वाट ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि ओम के नियम के अनुसार यदि वोल्टेज यानी कि बढ़ता है और प्रतिरोध समान रहता है, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्रतिरोध कम हो जाता है, बी में यानी कि करंट बढ़ता है, सी में करंट समान रहता है, डी में यानी कि करंट कह रहा है यानी कि घट जाता है। तो दोस्तों यानी कि ऐसा जब होता है तो यानी कि करंट जो होता है यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए तो दोस्तों यानी कि आज का सेट में इतना ही प्रश्न, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए T2 में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि वो 3000 4000 MCQ हम कराएंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।